नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। मेरा नाम है दीपक और आई हेल्प स्टार्टअप एमएसएमई एंड मिड कॉर्पोरेशन रेजिंग फंड्स। तो आज हम इस वीडियो में क्रैक करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट अ मार्केटिंग प्लान। क्या जरूरत होती है मार्केटिंग प्लान की, क्यों जरूरत होती है मार्केटिंग प्लान की, क्या क्या मार्केटिंग प्लान के कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या इसमें कौन कौन इसमें स्टेक होल्डर्स होते हैं। इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ आइडिया आपको कैसे आएगा। आप एकदम अननोन हो, एकदम आपको कुछ पता नहीं है कैसे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, तो आपको न्यू या फ्रेश आइडिया कैसे आएगा, या कोई आइडिया ऑलरेडी मार्केट में है, एग्जिस्टिंग आइडिया है, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम पे कोई वर्क कर रहा है या कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, उसमें कैसे आप इनोवेशंस डाल सकते हो, उसको कैसे आप अपना आइडिया बना सकते हो, उसको कैसे आप लॉन्च कर सकते हो। उसके बाद मैंने डिस्कस किया था हाउ टू क्रिएट हाउ टू इवेल्युएट आइडिया, कि उस आइडिया को आप इवेल्युएट कैसे करोगे। इवेल्युएशन की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि जब तक आप कोई भी आपने आइडिया पिक किया, राइट, जो 1 मंथ की एक्सरसाइज के बाद आपका निकला होगा, उसको इवेल्युएशन की बहुत जरूरत है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी रैंडमली आइडिया पिक किया और आपने लॉन्च कर दिया उसका एमवीपी बना के। एमवीपी मींस मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। तो आपको इवेल्युएट करने की जरूरत है। फिर मैंने एक वीडियो शेयर करा था कि जिसमें मैं बता चुका हूं कि हाउ टू लॉन्च अ बिजनेस, कि आप अपने प्रोडक्ट को, आप अपने विजन को कैसे लॉन्च करोगे। वो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, और आज की ये वीडियो में 100% ये क्रैक हो जाएगा कि आपको मार्केटिंग प्लान कैसे बनाना चाहिए। प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, आपने आइडिया बना लिया, एमवीपी बना लिया, लेकिन आप उसको सक्सेसफुली लॉन्च नहीं कर पाए, तो सारी मेहनत बेकार। एकदम जीरो से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपका मनी वेस्ट ना हो। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए, आपको जरूर इसमें ये समझ में आ जाएगा कि मार्केटिंग प्लान की क्या जरूरत होती है, क्यों जरूरत होती है, किस लिए क्रिएट होता है, क्या क्या इसके कंपोनेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी आप मार्केटिंग प्लान बनाने जा रहे हो, तो आपका एक गोल सेट होना चाहिए, क्योंकि जो आपने प्रोडक्ट बनाया है, वो जो आपका टारगेट ऑडियंस है, वो 100% टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए। उन तक समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ, ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है और ये हमारे पास तक आ चुका है। किस डायरेक्शन में आपको बिजनेस को लेके जाना है, वो आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। और आप अपने आप को कहां देखते हो फ्यूचर में, उसकी क्लैरिटी आपको आज ही होना जरूरी है। मींस आज से 5 साल का प्लान आपका क्रिएट होना जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है जो प्रोडक्ट आपने आज लॉन्च किया है वो 1 साल बाद, 2 साल बाद भी चल रहा होगा। क्योंकि मार्केट मान लो अप हो रही है, या मार्केट में कोई चेंज आ रहा है, तो आप कैसे आपके प्रोडक्ट के अंदर पिवट लेके आ सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट के अंदर चेंज लेके आ सकते हो, वो बहुत जरूरी है। तो उसका प्लान करना बड़ा जरूरी है। नंबर 2 इज मार्केट रिसर्च, कि हाउ बिग गैप इज, मतलब आपके लिए उस मार्केट में कितना गैप है कि जिसको आप फिल इन करोगे। और आपको यह पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट आप लेके आ रहे हो, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट यदि ऑलरेडी है उस मार्केट में, तो आप इसमें क्या ऐसे इनोवेशंस, क्या ऐसी क्वालिटीज, क्या ऐसे पैरामीटर्स डाल रहे हो कि जो उससे इसको डिफर करेगा। उसका प्लान होना जरूरी है। या उसको क्या उसका प्रपोजिशन है, क्या उसकी मार्केटिंग पोजीशन है कि जो आप जाके आपके कस्टमर्स के सामने रखने वाले हो। हु आर योर आइडियल कस्टमर, आपका आइडियल कस्टमर कौन है, आपको क्लियर कट पता होना चाहिए, एकदम क्रिस्टली। आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन मेरा आइडियल कस्टमर है, क्या उसका जेंडर है, क्या उसकी एज है, क्या उसका इनकम ब्रैकेट है, किस लोकेशन पे वो रहता है, वो क्लैरिटी होनी चाहिए। तब आपका मार्केटिंग प्लान सक्सेसफुल होगा। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई मार्केटिंग चैनल, किस मार्केटिंग चैनल का आप यूज करोगे आपके कस्टमर तक पहुंचने में। जैसे कि आप फेसबुक का यूज करोगे, लिंक्डइन का यूज करने वाले हो, गूगल एड्स का यूज करने वाले हो, उसमें भी पेड करने वाले हो या ऑर्गेनिक करने वाले हो, उसकी क्लैरिटी बहुत जरूरी है। और जो भी आप मार्केटिंग चैनल यूज कर रहे हो, वो सस्टेनेबल होना चाहिए, वो स्केलेबल होना चाहिए, और वो रेकरिंग होना चाहिए। कि उसमें ये नहीं कि रैंडमली बार बार आप उसके कैंपेन्स को चेंज कर रहे हो, तो वो हो सकता है कि आपकी नेगेटिव ब्रांडिंग हो जाए। क्योंकि ब्रांडिंग का पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, और आपकी टोन एक रहे, मतलब जो आपका मार्केटिंग मैसेज है वो सेम रहना चाहिए। उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। आपके कंटेंट कॉपी चेंज हो सकती है, बट आपका जो कोर मैसेज है, आपका जो प्रोडक्ट के फीचर्स है, जो बेनिफिट है, वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो उससे मैच करते हुए ही रहना चाहिए। अब आपको बजटिंग की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये सारा
आपका टाइम भी जाएगा, एफर्ट भी जाएगा, इसमें कॉस्ट भी जाएगी। तो वो कितना बजट आपने एलोकेट किया है, मंथ बाय मंथ इसमें कितना बजट लगने वाला है, कितना मनी इसमें जाएगा, कितना मनी आप बर्न कर रहे हो, उसकी क्लैरिटी आपको रहना बहुत ही ज़रूरी है। और जो एक बार आपने प्लान बना दिया, आपको उस पर स्टिक रहना चाहिए। स्टिक रहना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब आपने एक मार्केटिंग प्लान बनाया, और मार्केटिंग प्लान बनाने में टाइम लगेगा, आपके स्टेक होल्डर्स लगेंगे, आपका टाइम जाएगा, कॉस्ट जाएगी, और अगेन आप उस मार्केटिंग प्लान को चेंज कर सकते हो तो कर रहे हो तो उसमें एक ह्यूज कॉस्ट जाएगी, जो आपको एक नेगेटिव पोजीशन में डाल सकती है। आपका जो कैश है वो बर्न रेट उसका इंक्रीज हो सकता है, तो आपको उसको बचा के रखना है। वो नहीं आपको ये करना है कि कैश बर्न रेट आपका ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि उससे आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट आएगा और आपके इन्वेस्टर्स हो सकता है अपना हाथ पीछे खींच लें, अपने अमाउंट को वापस मांगना स्टार्ट कर दें, या आपके स्टेक होल्डर्स, आपके टीममेट्स आपको छोड़ के जाना स्टार्ट कर दें। इसलिए बेटर है आप प्लान पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, उसमें रिसर्च कीजिए, ए बी टेस्टिंग कीजिए। ए बी टेस्टिंग होता है कि पहले आपने कैंपेन चलाया और उस कैंपेन में आपने देखा कि इसका क्या रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद फिर आपने दूसरा कैंपेन चलाया, फिर उसका रिजल्ट देखा, और इस तरीके से जब आपको लगा कि हाँ इस चैनल से ये मेरे को अच्छा रिजल्ट आ रहा है और मेरे को यहाँ जाना चाहिए, और तब आप उस कैंपेन पे अमाउंट लगा सकते हैं और उस कैंपेन को आगे लेके जा सकते हैं। और इसमें आपको क्या टीम होनी चाहिए, कौन कौन लोग होने चाहिए, और तो वो रिसर्च आपको पहले खुद करनी है, उसके बाद आपको टीम हायर करनी है। क्योंकि टीम हायर करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आपका गोल है वो सेट पहले हो जाए, क्या आपके क्वेश्चनिंग है जो आप उनसे करने वाले हो, और जिस टीम को आप हायर कर रहे हो उनके पास्ट अचीवमेंट्स क्या हैं, उनके क्या आउटकम्स रहे हैं कि जिस प्रोजेक्ट में, जिस कैंपेन में वो इन्वॉल्व रहे हैं, वो आपको उसकी क्लैरिटी रहना बहुत ज़रूरी है। और आपको टीम के साथ में उसका रोड मैप क्लियर करो कि हाँ हमें यहाँ से यहाँ जाना है, एग्जीक्यूशन उसका कैसे होने वाला है, और क्या उसमें कितना वर्क आप करोगे, कितना वर्क आप डेलीगेट करोगे, और डेलीगेशन की क्या हायरार्की है, वो आपको क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। और उसका एक रोड मैप, नेक्स्ट 5 ईयर्स का रोड मैप आपको क्लियर होना चाहिए कि आज मैं यहाँ हूँ, आफ्टर 5 ईयर्स मेरे को यहाँ पहुँचना है, और मैक्रो टू माइक्रो आपको आना है। मीन्स 5 ईयर्स का रोड मैप आपका क्लियर हो गया। 5 ईयर्स के बाद में आपने उसको 4 ईयर्स का रोड मैप क्या है, 3 ईयर्स का क्या है, 2 ईयर्स का क्या है, और 6 मंथ्स का क्या है, 1 मंथ का क्या है, वीकली क्या है, और आज का क्या है। यदि आपको इतनी क्लैरिटी है तो आई एम श्योर आपको कोई भी किसी भी तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आने वाला है, कोई नेगेटिव प्रॉब्लम नहीं आने वाली है उसमें, और आपका जो ये कैंपेन है सक्सेसफुली लॉन्च हो जाएगा, आपका जो प्रोडक्ट है सक्सेसफुली लॉन्च कर सकते हो, मार्केटिंग प्लान है वो आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप उसको एग्जीक्यूशन में लेके आ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, लाइक, share, and if you have any doubt, query, concern, feedback, or if you want to ask something and you have any question, you can put it into the comment box. Thank you so much. Stay blessed. Bye bye.